अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज मैं 5 ऐसे तरीके आपके साथ शेयर करूँगा जिन पर अमल करके आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल से दूर रख सकते हैं, यानी उनके स्क्रीन टाइम को कम से कम कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला तरीका है वो है मिसाल कायम करें। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा किसी मख़सूस टाइम में मोबाइल इस्तेमाल ना करें, तो फिर आपको एग्ज़ाम्पल कायम करनी पड़ेगी, मिसाल कायम करनी पड़ेगी। यानी खुद भी आप अपने मोबाइल को उस टाइम पे स्विच ऑफ करके साइड पे रख दें आप। और अपने बच्चे को बताएं कि बेटा देखो, मैं भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, सो आपने भी इस्तेमाल नहीं करना। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा रात को देर तक मोबाइल इस्तेमाल ना करे, तो फिर आप भी अपने मोबाइल को रात देर तक अपने बच्चों के सामने इस्तेमाल ना करें, स्विच ऑफ कर दें, सो जाएं आप। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा सुबह उठने के फ़ौरन बाद भी मोबाइल को इस्तेमाल ना करे, तो फिर आपने भी ये काम करना है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा ही किया करते थे। सहाबाए कराम से कहते नहीं थे कि आप काम करें, बल्कि सबसे पहले आप करके दिखाया करते थे। एग्ज़ाम्पल कायम करते, मिसाल कायम करते और फिर डिमांड करते कि आप भी अब ये वाला काम करें। सो आप भी अगर अपने बच्चों से कुछ काम लेना चाहते हैं, तो उनके सामने एग्ज़ाम्पल्स कायम करें। सपोज़ कि आप अपने बच्चों को ये चाहते हैं कि ये सुबह जल्दी उठने वाले इंसान बन जाएँ, नमाज़ कायम करने वाले इंसान बन जाएँ, तो सबसे पहले आपने जल्दी उठना स्टार्ट करना है, आपने नमाज़ कायम करनी है। फिर आपके देखा-देखी आपके बच्चे लाज़मी उसको फ़ॉलो करेंगे। आजकल के पेरेंट्स का ये बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है। वो ये तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा नमाज़ पढ़े, सुबह जल्दी उठे, टाइम पे स्कूल पहुँचे, सारे काम अपने टाइम पे करें, लेकिन वो ये सब चीज़ें खुद नहीं करते। सुबह देर से उठते हैं, इसके अलावा मोबाइल्स इस्तेमाल करते हैं, अपनी फ़िटनेस का भी ख़्याल नहीं रखते। सो बच्चों से डिमांड करते हैं कि वो अला किस्म के काम करें, लेकिन खुद वो जो है वो उस तरह के काम नहीं करते जो वो बच्चों से डिमांड करते हैं। सो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे काम करे, तो फिर आपने भी अपने बच्चों के सामने अच्छे काम करने का आगाज़ कर देना है। दूसरे नंबर पे जिस तरीके को आपने इस्तेमाल करना है वो है घर से बाहर कुछ वक़्त गुज़ारें आप। यानी अक्सर पेरेंट्स आजकल क्या करते हैं, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक घरों के अंदर रखते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। आप अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, तो अपने रिश्तेदारों को जाके मिल सकते हैं। 5-10 मिनट के लिए कहीं पे जाके स्टे किया जा सकता है। या आपका घर अगर किसी अच्छी जगह पर है, किसी सोसाइटी वगैरह में है, तो आपके घर के सामने अगर पार्क है, तो आपको अपने बच्चों को अपने साथ पार्क में लेकर जाना चाहिए। वहाँ पे आधा पौना घंटा आप स्पेंड करें। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ कर लेते हैं, आप किसी मोहल्ले वगैरह में रहते हैं, आप किसी अच्छे एरिया में नहीं रहते, आपके घर के आस-पास कोई पार्क नहीं है, आप घूम फिर नहीं सकते, तो कम से कम अपने घर की छत पे ही चले जाएँ आप। वहाँ पे जाके ही कोई आधा पौना घंटा जो है वो आप गुज़ार सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। सो कोशिश करें कि घर से बाहर आप कुछ वक़्त गुज़ारें। नंबर 3 पे जो तरीका आपने इस्तेमाल करना है वो है पढ़ने की आदत डालें। यानी अपने बच्चों को पढ़ने की आदत डालें आप। पढ़ने की आदत डालने का मतलब ये नहीं है कि वो सिलेबस की बुक्स को पढ़ें आप, आपके साथ बैठ के, आपके पास बैठ के, ऐसा नहीं है। आपने अपने बच्चों के सामने सिलेबस से हट के कोई अच्छी किताब पढ़ें। खुद अपने बच्चों को अपने आस-पास बिठाएँ, उस किताब को स्टडी करें, पढ़ें और उस किताब के बारे में अपने बच्चों के साथ डिस्कशन करें। आप बताएँ कि ब बेटा, मैंने इस किताब से ये सीखा है। आप जब कल को बड़े होंगे, तो आपने भी इस बुक से इस्तिफ़ादा हासिल करना है, आपने इसको पढ़ना है। यानी अपने सिलेबस से हट के बच्चों को कुछ छोटी-मोटी बुक्स आजकल मिलती हैं, बहुत सारी कहानियों की हैं और इसके अलावा बहुत सारी अच्छी बच्चों की बुक्स भी हैं। सो आपने वो अपने बच्चों के साथ बैठकर पढ़नी है और उनको भी पढ़ने की आपने तरग़ीब देनी है, आदत डालने की कोशिश करनी है आपने। ये तीसरा तरीका भी बहुत कारआमद है, बहुत अच्छा है। इससे बच्चों की जो मेंटल ग्रोथ है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से होती है। सो आपने अपने बच्चों को पढ़ने की आदत डालनी है, ना सिर्फ सिलेबस की बुक्स, बल्कि सिलेबस से हट के भी बुक्स पढ़ने की अपने बच्चों को आदत डालें। नंबर 4 पे जो आपने तरीका इख्तियार करना है वो है खेलों की तरग़ीब दें अपने बच्चों को। आजकल पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा ये भी अलमिया बन चुका है कि वो अपने बच्चों को खेलों की तरग़ीब नहीं देते। वो ये समझते हैं कि जब तक हमारा बच्चा सुबह से लेके शाम तक अगर पढ़ रहा है, तो फिर वो एक कामयाब इंसान और एक बेहतरीन इंसान बनेगा। ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स बच्चे की जो मेंटल ग्रोथ है उसमें बहुत कलीदी किरदार अदा करते हैं। अक्सर यूरोपियन कंट्रीज़ में या जो तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं, वहाँ पे बच्चे सिर्फ़ 4 घंटे स्टडी करते हैं और बाकी जो टाइम है वो उन्होंने स्पोर्ट्स करनी है या दीगर एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी। हमारे बच्चे बेचारे सुबह स्कूल जाते हैं, फिर उन्होंने स्पारा पढ़ने जाना होता है, फिर उन्होंने एकेडमी में कहीं पढ़ने के लिए जाना होता है, उसके बाद घर बेचारे आते हैं तो सो जाते हैं, स्पोर्ट्स है ही नहीं है। तो यही वजह है कि हमारे अंदर जो आप देखते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत ज़्यादा गुस्सा, आपस में जो लड़ाई झगड़े हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसकी रीज़न्स कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स नहीं है।
आप देख लें कितना बड़ा-बड़ा एरिया होगा, वहाँ पे किसी किस्म की कोई स्पोर्ट्स की ग्राउंड नहीं है, बच्चे बेचारे कहीं जाके नहीं खेल सकते। सो आपने अपने बच्चों को खेलों की तरगीब देनी है, अपने घर के अंदर कोई खेलने का सिस्टम आप बनाएँ, बच्चों के साथ खुद खेलें, उनको खेल की अहमियत बताएँ आपके फिज़िकल फ़िटनेस के लिए और मेंटल फ़िटनेस के लिए ये किस कदर इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स। सो अपने बच्चों को खेलों की तरगीब लाज़मी दें। सारा-सारा दिन पढ़ के आपका बच्चा कभी कोई बड़ा इंसान नहीं बनेगा। उसके लिए डेढ़ 2 घंटे की कोई ना कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी आपने अरेंज करनी है। नंबर 5 पे जो तरीका जनाब आप इख्तियार कर सकते हैं, वो है कहीं रोड ट्रिप पर जाने का प्लान करें आप। यानी कम से कम महीने में 1 बार, हफ्ते में 1 बार आपको रोड ट्रिप पर भी जाना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने गाड़ी के अंदर ही जाना है, आप साइकिल पर जा सकते हैं, बाईसाइकिल पर जा सकते हैं या कोई भी अल्लाह ने अगर आपको सवारी दी है, तो आप उसको इस्तेमाल करके अपने बच्चों को रोड ट्रिप करवाएँ आप। रोड ट्रिप का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपने लॉन्ग ड्राइव पे चले जाना है। यानी यहाँ से कराची का रुख कर लेना है या इस्लामाबाद का रुख कर लेना है, ऐसा नहीं है। आप अपने बच्चे को अपने बाज़ार का भी जो है वो रोड ट्रिप करवा सकते हैं और रास्ते में अगर कोई चीज़ आती है या कोई इम्पोर्टेंट जगहें आती हैं, आप अपने बच्चे को उसकी इंट्रोडक्शन करवाएँ, बताएँ कि बेटा ये क्या चीज़ है, ये फ़लाँ चीज़ है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मस्जिद आ जाती है, मदरसा आ जाता है, कोई स्कूल, यूनिवर्सिटी कुछ भी आता है, आप अपने बच्चे को बताएँ। अगर कोई फ़र्ज़ कर लेते हैं कि पुलिस स्टेशन आ जाता है, अपने बच्चों को पुलिस स्टेशंस के मुतालिक बताएँ आप। ठीक है? तो रोड ट्रिप पर आप अपने बच्चों को लाज़मी लेकर जाएँ और अगर खुदा न ख़ास्ता फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, तो कम से कम पैदल चलें यार आप। आपने जॉगर्स पहनें और अपने कोई बैग डालें, साथ पानी की बोतल एक रखें और रोड ट्रिप पे लेके जाएँ, पैदल लेकर जाएँ अपने बच्चों को। आपने देखा अक्सर यूरोपियन कंट्रीज़ में लोग हाइकिंग करते हैं। हाइकिंग का मतलब कि पहाड़ों के ऊपर पैदल चलते हैं, तो आप अगर पहाड़ आस-पास नहीं है, तो आप हाइकिंग जो है वो सड़क के ऊपर भी कर सकते हैं। इससे बच्चा बहुत कुछ सीखता है। सो कोशिश ये करें कि अपने बच्चों को घर से बाहर भी रखें, स्पोर्ट्स का बंदोबस्त करें उनके लिए, सारा-सारा दिन उनको पढ़ने की तरगीब ना दें, अपने सिलेबस से हट के भी कुछ बुक्स को पढ़ने की आदत डालें आप उनके अंदर। उसके अलावा स्पोर्ट्स करें, बच्चों के साथ खेलें आप, ठीक है? उनकी डिमांड सुनें, उनके साथ दोस्ताना रवैया जो है वो इख्तियार करें। आप देखिएगा कि आपके बच्चे बहुत अच्छा रिज़ल्ट्स जो है वो देना स्टार्ट कर देंगे। आप सब अपना और अपने आस-पास के लोगों का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।